आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट कंप्यूटर के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रथम टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन। पहले हम सीखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन है क्या। पहले जानेंगे डाटा। डाटा का तात्पर्य होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंकड़ा, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, वार्तालाप, बातचीत, और दूसरी भाषा में इसको हम संचरण नाम देते हैं। संचरण अर्थात आज हम जो हमारा लेसन है वो डाटा संचरण है। आज हम डाटा संचरण के बारे में बात करेंगे। तो डाटा जो है, यानी कहा जाता है कि कंप्यूटर में दी गई जानकारी या तथ्य को डाटा कहा जाता है। लेकिन जो बात हो रहा है संचरण का, यहाँ जो संचरण शब्द है वो माध्यम से संबंधित है। यानी हम किसी भी चीज के, यानी कोई भी हमारा डाटा है वो किसके माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से प्रेषित किया जाए, जिस प्रकार से प्रेषित किया जाता है या जिस प्रकार के माध्यम से भेजा जाता है, उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आपका है टेलीफोन है, इंटरनेट है, ये सब इसके माध्यम है। अब हम चर्चा करेंगे जो डाटा कम्युनिकेशन होता है, उस डाटा कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो तीन मेरे मुख्य होते हैं। सबसे पहले कोई भी डाटा यदि हम प्रेषित कर रहे हैं तो सर्वप्रथम वहां पर एक्यूरेसी देखा जाता है, यानी शुद्धता। जब हमारा कोई भी मैसेज सेंड होता है तो सेंड होने के दौरान वो मैसेज पहुंच जाता है पूर्णतया, तो एक सफलतापूर्वक मैसेज आपको सूचना दी जाती है कि ये मैसेज पहुंच गया है। और यदि नहीं पहुंचता है तो वो भी आपको कारण पता चलता है। यानी हम किसी भी चीज को भेजने का जो कार्य करते हैं, हमें तत्काल कुछ ही सेकंडों में उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। वो चीज है एक्यूरेसी। दूसरी बात है डिलीवरी रिपोर्ट। सेकंड नंबर पे जो हमारा होता है वो है डिलीवरी रिपोर्ट। डिलीवरी रिपोर्ट में क्या होता है कि किसी भी चीज को, डाटा को हम किस प्रकार से सेंड कर रहे हैं, और सेंड करने के दौरान वो डाटा मेरा किस समय पर, किस डेट में सेंड हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट हमारी डिलीवरी रिपोर्ट में होती है। ठीक है, डिलीवरी रिपोर्ट में होती है। नेक्स्ट जो है टाइम लाइन, यानी तीसरा नंबर जो है आपका है टाइम लाइन का। ठीक है, टाइम लाइन में क्या होता है, टाइम लाइन्स पूर्णतया ग्रुप में होता है। यदि एक जो भेजा जाता है डाटा, उसका भी एक टाइमिंग्स होता है, और किसी भी मैसेज को ग्रुप में, या कहते हैं कि ग्रुप में भेजने का प्रक्रिया जो होता है वो टाइम लाइन्स के अंतर्गत आता है। अब हम डाटा कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं वो सूचना। ठीक है, अब हम सूचना के बारे में देखेंगे, यानी कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, बार बार कहते हैं किसी व्यक्ति को कोई सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि आपको ये सूचना दी जा रही है। तो सूचना, पहले हम सूचना का डिफिनीशन जानेंगे। सूचना का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास यदि कोई भी जानकारी भेजी जाए, लेकिन वह जानकारी क्या हो, उसके लिए उपयोगी। अर्थात कह सकते हैं कि सूचना किसी तथ्य या जानकारी जो उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, अर्थात उसको सूचना कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है सिंगल। सिंगल जो होता है, कहा गया सिंगल कोई भी डाटा का एक प्रकार से विद्युतीय या विद्युतीय चुंबकीय के रूप में
जो संप्रेषित की जाती है यानी भेजी जाती है वो सिग्नलों के माध्यम से, और जो सिग्नल होता है एक प्रकार से विद्युतीय होता है। अब यहाँ पर जो चर्चा की जाती है डाटा संचरण का माध्यम में, जिसमें कहा गया कि जो सिग्नलों का होता है, सिग्नलों को बढ़ाना, यानी किस प्रकार से कोई सिग्नल इंक्रीज कर रहा है वैल्यू को, ठीक है, यानी उस सिग्नल में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि होने की जो प्रक्रिया है, यानी वृद्धि होने की जो प्रक्रिया चलती है वो होती है सिग्नल, ठीक है। यहाँ पर जो सिग्नल शब्द दिया गया है, ये सिग्नल शब्द सीधा सीधा विद्युतीय यानी विद्युत से रिलेटेड होता है, चुंबकीय यानी, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी डाटा जब ट्रांसफर किया जाता है तो वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ट्रांसफर होता है वो कहलाता है विद्युतीय, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो ट्रांसमिशन, नेक्स्ट टॉपिक की बात हो जाती है ट्रांसमिशन, यानी 4 नंबर पे जो आपका है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में आपसे जैसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रेषक द्वारा भेजा गया डाटा जो सिग्नलों के रूप में ग्राही को प्राप्त होता है, यानी ट्रांसमिशन ये होता है कि जब कोई भी प्रेषक होता है, अर्थात कोई भी प्रेषक जब किसी भी डेटा को सेंड करता है, यानी प्रेषक जब किसी भी डेटा को सेंड करता है तो ग्राही के माध्यम से, यानी ग्राही जो एक प्रकार से माध्यम के रूप में है, और किस प्रकार से प्राप्तकर्ता के पास तक पहुंचता है वो है ट्रांसमिशन कहलाता है, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी कि एक तरफ से सेंडर और दूसरी तरफ से रिसीवर और बीच का जो माध्यम होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा माध्यम है किस माध्यम से किसके थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, वो होता है ट्रांसमिशन। यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम है। ह्यूमन अपने ध्वनियों के माध्यम से किसी भी चीज को सेंड कर सकता है, बातचीत करने के माध्यम से सेंड कर सकता है, आपस में बातचीत करते हैं उसके माध्यम से सेंड हो जाता है, इंटरनेट के थ्रू हो जाता है, मोबाइल फोन के थ्रू हो जाता है। तो ये सब क्या है, उसका माध्यम है, ठीक है, जिस माध्यम से कोई भी बात दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता हो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आपका प्राथमिक संचार। अब हम प्राथमिक संचार के बारे में कहेंगे कि डाटा संचार का मूलभूत उद्देश्य, अब आप ध्यान दीजिए, जो यानी प्राथमिक संचरण के अंतर्गत या प्राथमिक संचार के अंतर्गत, यानी सर्वप्रथम ये जैसे कहीं कोई व्यक्ति जाता है, कोई भी दुर्घटना हो जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो प्राथमिक उपचार करता है। तो वैसे ठीक उसी शब्द को यदि हम इंटरनेट की भाषा में या टेक्निकल फॉर्मेट में या टेक्निकल भाषा में हम बात करते हैं तो प्राथमिक यानी प्राइमरी स्टेज, जो डाटा संचरण का मूलभूत उद्देश्य होता है वो क्या होता है, डाटा तथा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से भेजा जाता है वो होता है प्राथमिक संचार, ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो बीच का जो सूचना होता है, यानी जो बीच की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करने के दौरान तो सूचनाएं ग्रहण होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता, अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रेषक कौन होता है, जो सेंडर होता है, अर्थात जो भेजता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो कोई भेजे, और जो कोई चीज भेजने के बाद यदि किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो चलता है वो है डाटा संचरण, ठीक है। और डाटा संचरण के अंतर्गत जो प्रथम टॉपिक्स है वो है प्राथमिक संचार। अब आप ध्यान दीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। फर्स्ट स्टेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना,
वही दूसरा स्टेज प्राथमिक संचार के संदर्भ में, वहां पर भी यही चीज है, ठीक है। यानी प्रेषक के द्वारा किसी भी चीज को सेंड किया जाए और वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए, ठीक है। और किसके माध्यम से पहुंचता है, ठीक है, वो चीज होता है प्राथमिक संचार, ठीक है। अब प्राथमिक संचार के अंतर्गत, ठीक है, हमारे कुछ ऐसे प्राथमिक संचार में कुछ मुख्य एलिमेंट होते हैं जिनके बारे में मुझे चर्चा करना है। जैसे सबसे पहले है संदेश। संदेश। सेकंड जो आपका होता है प्रेषक। थर्ड जो आपका होगा वो है संचार का माध्यम। संचार का माध्यम। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो थर्ड पे है वो है संचार का माध्यम। नेक्स्ट ग्राही। उसके बाद संचार प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारे किसके हैं, ये प्राथमिक संचार के माध्यम है। इसको हम नोट कर लेंगे, प्राथमिक संचार के माध्यम। या ऐसे कर सकते हैं प्राथमिक संचार के अवयव। यहां पर अवयव शब्द जोड़ दीजिए, एलिमेंट, ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। जैसे सर्वप्रथम हम किसी भी डेटा को इनपुट करते हैं, किसी भी डेटा को इनपुट करते हैं और इनपुट में क्या करते हैं, डेटा, ठीक है। यानी अर्थात जिसको हम डाटा बोल देते हैं, आंकड़ा कहते हैं, उसको हम इनपुट करते हैं, ठीक है। और इनपुट में हमने क्या किया, सर्वप्रथम संदेश को किया। किसको किया, संदेश को, ठीक है। और तुरंत इनपुट करने के बाद यह प्रोसेस प्रेषक के पास पहुंचता है, क्योंकि सबसे पहले हम इनपुट करेंगे और इनपुट करने के बाद वो सूचना, वो संदेश मेरा प्रेषक के माध्यम से पहुंचेगा। और प्रेषक क्या करेगा, किसी न किसी नियमों के तहत, यानी प्रोटोकॉल व्यवस्था, ठीक है, प्रोटोकॉल के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाने का जो काम होगा, और ये प्रक्रिया जो है ये है डाटा संचरण की। ये प्रक्रिया डाटा संचरण की है, ठीक है। यानी कि जो कभी सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। इनपुट में क्या होगा, जब हम किसी भी तथ्य को, जब हम किसी भी जानकारी को लिखते हैं, अर्थात कहा जा सकता है कि हम और डीपली से अध्ययन करते हैं डाटा के बारे में, तो कहा जाता है कि जो डाटा होता है एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। यानी डाटा 3 प्रकार का होता है। हम पहले पढ़ते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट। दूसरा जो होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। थर्ड न्यूमेरिक। अब आप ध्यान दीजिए, जो अल्फाबेट्स होता है, अल्फाबेट्स में जैसे ए से लेकर जेड तक, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक जिसमें ए टू जेड एंड ए टू जेड एंड कह सकते हैं 0 to 9, जो दोनों सम्मिलित हो, यानी अल्फा भी हो, अल्फाबेट्स भी हो, प्लस न्यूमेरिक भी हो, ठीक है। और जो हमारा तीसरा जो है वह है न्यूमेरिक संख्याएं, ठीक है, यानी अंकीय पद्धति, ठीक है। ये दोनों चीज क्या है, ये डाटा 3 प्रकार का होता है, जिसमें जैसे किसी व्यक्ति का जो एड्रेस होता है,
जैसे मकान संख्या होता है तो मकान संख्या किसमें होता है? अब मकान संख्या अल्फा न्यूमेरिक में होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मकान संख्या अल्फा न्यूमेरिक में होता है, जैसे कहते हैं 69B, तो आप ध्यान दीजिए इस प्रकार से कुछ मकान संख्या होता है। तो 69 क्या है? एक प्रकार से न्यूमेरिक है और B क्या है? अल्फाबेट है, इसलिए ऐसे इस चीज को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। और जब कहीं कोई संख्या ही हो तो वो न्यूमेरिक कहलाएगी, जब कहीं कोई कैरेक्टर हो तो वो अल्फाबेट्स में आ जाएगा। इसी प्रकार कहा गया कि जो डाटा होता है, डाटा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक। डाटा का मुख्य डिफिनिशंस, कंप्यूटर में दी गई जानकारी या तथ्य जिसको डाटा कहा जाता है। अभी हमने अध्ययन किया कि सर्वप्रथम हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। इनपुट करेंगे और इनपुट किसके माध्यम से करते हैं? हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। एक्चुअली जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जो कंप्यूटर की मुख्य कुंजी पटल होती है वो कीबोर्ड होती है, ठीक है। कीबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य कुंजी पटल भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से कीबोर्ड एक मेरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम डेटा का एंट्री करते हैं, ठीक है। डाटा को लिखते हैं और लिखने में क्या हमने जो हम लिखते हैं वो मेरा क्या होता है? संदेश होता है, ठीक है। और संदेश लिखने के बाद हम हमारा संदेश, हमारा सिस्टम, ठीक है, जो सर्वप्रथम हम खुद स्वयं होते हैं, ऐसे कंडीशन पे हम प्रेषक कहलाते हैं। और जिसके माध्यम से किसी भी डाटा का संचरण करते हैं वो मेरा माध्यम होता है, ठीक है। आगे जो प्राप्त करता है, यानी कोई चीज जब हम भेजते हैं तो जो प्राप्त करने के जो कंडीशंस पे होते हैं वो प्राप्त करता है ग्राही, जिसको हम रिसीवर बोल देते हैं, ठीक है। यानी हमारे कोई भी डेटा से नेक्स्ट इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ग्राही, ठीक है। अब आपका ये क्लियर हो गया होगा क्या है ग्राही, क्या होता है? ग्राही प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। देखिए इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी मैसेज को इनपुट किया गया, वो पहुंचा प्रेषक के पास। प्रेषक ने क्या किया? प्रेषक के जो हमारा संदेश है उस संदेश को किसी ना किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से, किसी ना किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से ग्राही तक यानी रिसीवर तक, प्राप्तकर्ता तक वो पहुंचा है, ठीक है। और जो बीच की प्रक्रिया रही, यानी जो प्रक्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का जो कार्य होता है वो कहलाता है डाटा संचरण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे।